गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इवन अलग एक पोर्शन ही है सरफेस केमिस्ट्री का, दैट इज द कोलाइड्स। कोलाइड्स हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज मीन कोलाइड? ये एक स्टेट है। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट, नेम है साइंटिस्ट का थॉमस ग्रैम्स। उन्होंने नोटिस किया कि सोल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल या सोल्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं, कुछ पार्टिकल तो प्रेजेंट मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है, ठीक है, उससे पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो पास नहीं हो पाते। तो दैट मीन्स डिफरेंट सोल्यूशन का डिफरेंट बिहेवियर होता है, ठीक है। तो कौन से सोल्यूशन जो है वो कोलाइड सोल्यूशन होते हैं। बाद में इनको क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोलाइड्स में और क्रिस्टलॉइड, ठीक है, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। तो क्रिस्टलॉइड जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ये एग्जांपल हम स्टार्टिंग से लेते आए हैं। तो दिस इज द क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन, ये आपका क्रिस्टलाइड सोल्यूशन बन गया। लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड को, ये तो बन गया आपका क्रिस्टलॉइड, ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करूं मैं बेंजीन में, देन दिस सोल्यूशन इज कोलाइड, ये कोलाइड बन जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बाद में जब इसकी क्लासिफिकेशन की कि व्हाट इज कोलाइड, तो क्लासिफिकेशन की 3 टाइप के सोल्यूशन की, ठीक है। नंबर 1 ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जिसमें हमें पार्टिकल जो है वो नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखाई देता है। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन में, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे कम होता है पार्टिकल का साइज। तो ये हमें इवन माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसके पार्टिकल नहीं दिखाई देते हैं। सेकेंड है आपका कोलाइड्स। कोलाइड्स में जो पार्टिकल का साइज होता है उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, और इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा और 100 नैनोमीटर से कम होगा। इसके बीच में साइज लाई करेगा पार्टिकल का। और जो थर्ड टाइप है दैट इज द सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो साइज होगा पार्टिकल का दैट इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब जो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन के बीच में फॉल करेगा दैट इज कोलाइड्स, ठीक है, उनको हम कोलाइड्स बोलेंगे। तो सस्पेंशन सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है उसको हम नंगी आंख से भी देख सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल तो यही हो गया, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व कर ले, ठीक है। कोलाइड्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, ग्लू, जेल, ठीक है, जिलेटिन, बहुत सारी हम कोलाइड्स स्टडी करेंगे। सस्पेंशन हो गया, जैसे मान लो डस्ट जो है वो मिट्टी जो सॉइल होती है ना, उस टाइप की सॉइल होती है जो डिसॉल्व होती है वाटर में, लेकिन फिर भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं नेक्ड आई से कि इसमें सॉइल है, डस्ट पार्टिकल है। तो दैट इज द सस्पेंशन सोल्यूशन। तो ये 3 टाइप के सोल्यूशन है, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अब जो कोलाइड्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये जो कोलाइड्स हैं इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे, डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब सोल्यूशन में हमने 2 चीजें पहले पढ़ी है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो डिस्पर्स्ड फेज, मीडियम से ही पता चल रहा है कि मीडियम क्या होगा। मीडियम मीन जिसमें आपका जो स्मॉल अमाउंट जिस सब्सटेंस की होगी वो डिस्पर्स्ड होगा, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड मीडियम, पहले हम मीडियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मीडियम मीन्स आप इसको अगर सोल्यूशन से रिलेट करेंगे तो दैट मीन्स सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा। और डिस्पर्स्ड फेज मीन्स अगर इसको मैं सोल्यूशन के साथ लिंक करूंगी तो जो सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में होगा, ये हो गया डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। नाउ कोलाइड को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। कोलाइड में 2 चीजें होंगी, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम। अ हेट्रोजीनियस सिस्टम,
ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो कोलाइड्स होता है वो हिट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस, क्योंकि आपने सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, सोल्यूशन चैप्टर में, कि सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या मोर सब्सटेंस का, ठीक है। लेकिन जो आपका कोलाइड होता है, दिस इज द हिट्रोजीनियस मिक्सचर, दिस इज हिट्रोजीनियस सिस्टम इन विच सब्सटेंस, वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज फाइन पार्टिकल्स ऑन द अनदर सब्सटेंस, ठीक है। जो डिस्पर्स्ड होगा सब्सटेंस होगा डिस्पर्स्ड फेज, किसके ऊपर डिस्पर्स्ड हो रहा है, दैट इज द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो किस किस टाइप के होते हैं ये कोलाइड्स, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जैसे मान लो फोम है, फोम सबने देखी होगी, ठीक है। फोम साबुन, जब हम डिटर्जेंट वाटर में डिजोल्व करते हैं, साबुन लगाते हैं तो झाग होता है, ठीक है। तो झाग में क्या होता है, आपका गैस किसमें चली जाती है, लिक्विड में चली जाती है, ठीक है। गैस और ये लिक्विड का मिक्सचर होता है, गैस और लिक्विड का दोनों फेज अलग है ना, इसलिए हिट्रोजीनियस हुआ। गैस किसमें डिस्पर्स्ड हो रही है, लिक्विड में, तब उसके फोम बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं, ठीक है। तो गैस क्या हुआ हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज किसके ऊपर डिस्पर्स्ड हुआ, ये लिक्विड के ऊपर, तो दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेबल बनाया है, ठीक है। ये है आपका नंबर 1 पे जो मैंने लिखा है, दिस इज द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। और नंबर 2 पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे प्लस करके लिखा है ना मैंने, दिस इज योर डिस्पर्जन मीडियम। अब मान लो गैस जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है, किसके ऊपर डिस्पर्स्ड हुई, सॉलिड में। आपने ब्रेड देखी होगी कभी, ठीक है। ब्रेड का पीस अगर आप लोगे तो उसमें क्या होता है, होल होते हैं, तो ब्रेड क्या होगा आपका सॉलिड, और उसमें क्या डिस्पर्स्ड हुआ है, जो होल है उसमें क्या है, गैस। तो जैसे हम फर्मेंटेशन करते हैं किसी चीज की, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म हो गई, ठीक है, दैट इज द गैस सॉलिड। आपका क्या आ जाएगा, कोलाइड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गैस सॉलिड को सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये सॉलिड फॉर्म का है। नेक्स्ट इज द नंबर 2 है आपके पास, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज होगा लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम होगी गैस, ठीक है। गैस में लिक्विड डिस्पर्स्ड हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो ह्यूमिडिटी है, तो एयर होती है एनवायरनमेंट में और आपका उसमें क्या हो जाता है, वाटर वेपर, दैट इज द लिक्विड किसमें डिस्पर्स्ड हुआ, गैस में। इस टाइप के जो कोलाइड्स होते हैं उनको एरोसोल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एरोसोल। ये पूरा टेबल है आपकी बुक में, आप वहां से भी देख सकते हैं। और एग्जाम्पल है इसका क्लाउड, या फिर आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एयर में क्या कर रहे हैं, क्या डिस्पर्स कर रहे हैं, लिक्विड, ठीक है। कोई किसी भी टाइप का स्प्रे, या आजकल हम सैनिटाइज करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर रहे हैं ना आजकल स्प्रे, तो जब हम स्प्रे करते हैं तो हम फ्यूम छोड़ते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड के एनवायरनमेंट में, तो दैट इज नोन एज द एरोसोल, इसको बोलेंगे हम एरोसोल। थर्ड है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, दैट इज नोन एज इमल्जन, ठीक है। इमल्जन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया मिल्क, हो गया कॉस्मेटिक क्रीम जो होती है, शैम्पू, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इमल्जन, इनको इमल्जन बोलते हैं, जिसमें दोनों ही फेज लिक्विड होते हैं, डिस्पर्स्ड भी और डिस्पर्जन फेज भी, ठीक है। इसमें फर्क ये होता है कि एक आपका जो एक लिक्विड होता है वो पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मिल्क है, मिल्क का आपको पता है इसमें वाटर होता है, साथ में फैट्स होते हैं, तो वाटर पोलर हो गए, फैट्स आपके नॉन पोलर हो गए, तो उनको क्या किया होता है, इकट्ठे किया होता है, इमल्जन उनका तैयार किया होता है, दैट इज नोन एज द इमल्जन। नेक्स्ट है आपका लिक्विड सॉलिड, जिसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड हो रहा है सॉलिड के ऊपर, ठीक है। जैसे आपका जेल हो गया, जेल आपने सिलिका जेल देखा है आपने, ठीक है, वो इसका एग्जांपल है। सॉलिड होता है उसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने का काम करता है, पढ़ा है ना हमने पिछले चैप्टर में। तो लिक्विड और सॉलिड, जेली हो गई, ठीक है। ये बटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द
लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज आ गया, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम आ गया। नेक्स्ट इज द डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम है गैस। तो जैसे डस्ट हो गई, एनवायरनमेंट में कई बार तूफान चलता है तो कैसा हो जाता है एनवायरनमेंट, कई बार आपने देखा होगा कि एनवायरनमेंट धुंधला जैसा हो जाता है, और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था गर्मियों के टाइम में, आजकल समर के सीजन में शायद, कि मौसम जो है वो धुंधला, रीजन धुंधला हो गया था, ठीक है, ऐसे धुंधलापन जैसा नजर, जैसे डस्ट फैली हुई है पूरे एनवायरनमेंट में। दैट इज द दिस टाइप ऑफ कोलाइड, सॉलिड प्लस गैस, और इसको भी एरोसोल ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड गैस में होगा, यहाँ पे सॉलिड गैस में होगा। स्मोक हो गया, धुआं, कार्बन पार्टिकल हवा में फैल जाते हैं, तो सॉलिड फैल रहा है गैस में, ठीक है। नेक्स्ट इज द सॉलिड प्लस लिक्विड, इसको हम बोलते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। सॉलिड जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज है और लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। दैट इज द सोल, उसको हम बोलते हैं सोल। और इसका एग्जांपल है मडी वाटर, कीचड़, ठीक है, क्योंकि उसमें लिक्विड में क्या चला जाएगा, आपका सॉलिड चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं सोल, ठीक है। ये तो आ गया आपका लिक्विड सोल। लिक्विड होगा ना, मडी वाटर कीचड़ होगा तो उसको हम लिक्विड ही कंसीडर करेंगे, सॉलिड कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन सॉलिड ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, सॉलिड 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 में हम बोलते हैं इसको सॉलिड सोल। एंड दिस इज एलॉय, मिश्रण धातुएं जो हो गई आपकी आएगी इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, एरोसोल किनको बोलते हैं, जहां पे डिस्पर्जन फेज आपका, जैसे ये एरोसोल हो गया और एक ये एरोसोल, जिसमें डिस्पर्जन फेज आपका क्या है, गैस, ठीक है। लिक्विड सोल किसमें बोलेंगे, जिसमें लिक्विड आपका डिस्पर्जन मीडियम एक्ट कर रहा है, ठीक है। सोल बोला ना यहाँ पे, ये लिक्विड सोल हो गया, तो यहाँ पे जो मीडियम है वो लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉलिड सोल है तो मीडियम आपका सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जांपल। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है, दैट इज बेस्ड अपॉन द अपीयरेंस। ये एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट होते हैं। अपीयरेंस कैसी होगी कोलाइड की, ठीक है। फ्लूइड की तरह दिखेगा, सॉलिड की तरह दिखेगा, ये कैसा दिखेगा। अगर मान लो आपका जो कोलाइड है वो फ्लूइड की तरह नजर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड सोल, ठीक है। जैसे फ्लूइड की तरह दिख रहा है तो दैट इज द लिक्विड सोल। इसमें जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड सोल उसको बोलेंगे। और अगर आपका लिक्विड की जगह वाटर है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोसोल। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रोसोल। तो ये भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, इसकी रिजिड ज्यादा स्ट्रक्चर होती है, तो जेल बोलते हैं इसको, जेल। जेल आपने बड़ा पढ़ा होगा, जेल पेन बोलते हैं ना, जेल पेन, ठीक है, जेली या सिलिका जेल बहुत बार सुना है, तो जेल इसका एग्जांपल है। ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें आपका डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है उनको हम जेल बोलते हैं, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं जेल, ठीक है। इलास्टिक जेल, इलास्टिक मीन्स, इलास्टिक चीज क्या होती है, जिसके ऊपर हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, कोई फोर्स अप्लाई करें और टेम्परेरी फोर्स उसमें होगा, वो क्या होगा, टेम्परेरी डीफॉर्म हो जाएगा, उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम उस अप्लाइड फोर्स को हटाएंगे वो दोबारा से अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। दैट इज नोन एज द इलास्टिक जेल। जैसे जिलेटिन, अगर इनको हम बोलते हैं, एग्जाम्पल है इसके जिलेटिन, अगर, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द इलास्टिक जेल। दूसरा जो है हमारे पास वो है नॉन इलास्टिक जेल, जस्ट अपोजिट टू द नॉन इलास्टिक जेल। दिस इज जस्ट अपोजिट टू द इलास्टिक जेल, कि इसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करें तो ये डिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। नॉन इलास्टिक में एग्जांपल आ जाएगा आपका सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल आपने देखा है कई बार, मैं इसका जिक्र कर चुकी हूँ, बीड्स की फॉर्म में होता है कई पैकिंग्स में, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस। और जेल का क्या होता है, जेल अपनी जो इसकी बॉडी होती है वो श्रिंक हो जाती है अगर इसमें से वाटर निकाल लिया जाए, और जब इससे वाटर निकाल लिया जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनरेसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सिनरेसिस और वीपिंग ऑफ जेल, सिनरेसिस या वीपिंग ऑफ जेल, ठीक है।
और जब दोबारा से इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करवाया जाता है या एड्सॉर्प्शन होती है वाटर की, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी, जब दोबारा से जब वाटर निकाला जाएगा जेल में से, ठीक है, सिलिका जेल मान लो आप, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोसिस और वीपिंग ऑफ जेल, एक ही बात है। और जब वाटर दोबारा से वो एब्जॉर्ब करता है तो दैट इज नोन एज द थिक्सोट्रॉपी, उस प्रोसेस को बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी। दिस इज अबाउट द classification based upon the appearance. Next is the classification based upon the affinity, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।